हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि अगर इस चैप्टर को आपने छोड़ दिया, तो एग्ज़ाम में आने वाले राष्ट्रपति से क्वेश्चन जो बनेंगे, वो सीधे-सीधे आपके गलत होने वाले हैं, ठीक है? तो अगले मैं 5 मिनट में आपको राष्ट्रपति के टॉपिक को पूरे बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। जो भी डाउट रहा होगा आज तक, आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से राष्ट्रपति के चैप्टर आप अपने में आत्मसात कर पाएँगे और यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें आप एक-एक क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है? तो अगले 5 मिनट आप हमको देंगे, तो आपको एग्ज़ाम में हम सीधे-सीधे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सही करवा देंगे, ठीक है? लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए दोस्तों कि राष्ट्रपति टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर जहाँ पॉलिटी का सब्जेक्ट है, वहाँ पर राष्ट्रपति टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? तो आपको अगर 100% इस क्वेश्चन पे कमांड चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? जिससे आपके राष्ट्रपति टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसे करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है दोस्तों? और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए बिना समय गँवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे भारत का सबसे उच्च पद माना जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं एक-एक करके देखेंगे कि यहाँ से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है? कह रहा है कि संवैधानिक प्रमुख यानी अनुच्छेद जो 52 है, उसमें क्या-क्या कहा गया है? आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि राष्ट्र राष्ट्र का प्रमुख होता है। क्या दोस्तों? जो राष्ट्रपति होते हैं, वो हमारे भारत के, हमारे देश के क्या क्या होते हैं? राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, यानी हमारे देश के प्रमुख होते हैं, ठीक है? आगे कह रहा है कि भारत में इनकी बात कर लें, अनुच्छेद अगर 52 में इनकी बात कर लें, तो कह रहा है कि सर्वोच्च सेनापति होते हैं। क्या दोस्तों? जो राष्ट्रपति होते हैं, वो भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक-एक टॉपिक पर ध्यान देना दोस्तों, ठीक है? आइए आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति यानी इनके बारे में क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनके अंदर क्या-क्या आत्मसात किया गया है, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं, ठीक है? आगे कह रहा है कि अनुच्छेद जो 53 है, जो भारत की कार्यपालिका होते हैं, उनके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ठीक है? उनके प्रमुख होते हैं। किसके? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये बात अनुच्छेद 53 में कही गई है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और बन चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगर इनके आगे बढ़ेंगे अ, अगर आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति जो होते हैं, वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है? ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 79 में। क्या? अनुच्छेद 79 में, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि सशस्त्र सेनाओं का क्या होता है? कमांडर इन चीफ होता है। जैसे कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये जो तीनों सेनाएँ होते हैं, इनके जो कमांडर चीफ कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रमुख संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं, ठीक है? इनके प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? एक-एक करके हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर पहले पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि अनुच्छेद 57 कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होगी। क्या दोस्तों? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होगी, जिसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए फिर से निर्वाचित हो सकता है। क्या दोस्तों? जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से निर्वाचन या निर्वाचित हो सकता है। ठीक है? एक पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि भारत के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, वो चीज़ अनुच्छेद 58 कहता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए क्या-क्या इनकी योग्यता होती है। तो सबसे पहले कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? भारत के नागरिक में यहाँ पर 2 कन्फ्यूज़िंग हो सकती है आपके अंदर। क्या भारत में जन्म लिया है तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जी नहीं दोस्तों, ये सरासर गलत होगा, ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर भारत में जो जन्म लिया है, वो तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन जो भारत में जन्म नहीं लिया है, वो पहले किसी और देश में जन्म उनका हुआ है। अगर वो अपने देश को, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, उस देश को छोड़ कर के अगर भारत की नागरिकता आकर के अपना लेते हैं, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सक्षम होंगे, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी ज़रूरी है, ठीक है? अगर 35 वर्ष की आयु है, सब आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी है, लेकिन अगर आपकी उम्र 35 की जगह 34 साल है, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। क्या दोस्तों? आगे कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य, मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है? आगे कह रहा है किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या दोस्तों?
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको किसी के लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप लाभ के पद पर हैं पहले से और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके लाभ के पद होंगे, उसको त्यागना पड़ेगा। जब आप लाभ के पद को त्याग देंगे, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि अपने लाभ के पद पर बने हुए हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने अनुच्छेद 58 को बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं बचेगी, ठीक है? आगे अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, तो अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति के जो पद होते हैं, उनकी शर्तें क्या-क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा। क्या दोस्तों? किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपति के पद पर हैं, तो किसी अन्य के जो लाभ का पद है, उस पे वो नहीं रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया है। आगे कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारित करता है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 59 कहता है, किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा और वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित किया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 59 है, इनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार है, उनको यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर पॉइंट से 4 की बात कर लें, तो अनुच्छेद 60 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी प्रतिज्ञा की बात की गई है। इसमें कह रहा है कि जो भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है? उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र उनको देना पड़े, तो क्या मुख्य न्यायाधीश को देते हैं या और किसी को देते हैं? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनना, अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो, तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर शपथ की बात हो, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जब एग्ज़ामिनर पूछेगा, तो कहीं न कहीं आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा कि मुख्य न्यायाधीश की जगह आपको प्रधानमंत्री कर सकता है, लोकसभा स्पीकर कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। तो इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक-एक चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से भी मैं आपको एकदम तैयार करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? आगे अगर अनुच्छेद 61 की बात कर लें, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग पर प्रक्रिया चलाने की बात की गई। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, वो अनुच्छेद 61 कहता है, ठीक है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अ, इसको लगाया जाता है, ठीक है? क्या दोस्तों? अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। अगर इसको और डिटेल से देखना चाहते हैं, तो मैं लाइव पॉलिटी का सेशन चला रहा हूँ। बहरहाल इस समय मैं घर पे आया हूँ 2-3 दिन के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसमें मैं 2-3 दिन के लिए घर आया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेजर टॉपिक है, जहाँ से बार-बार टॉपिक्स रिवीज़न होती हैं, जो भी एग्ज़ामिनर में बार-बार रिपीट होती हैं, जो थीम वाइज़ होती हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो उसे छोटे-छोटे पार्ट में आपको थीम वाइज़ बना करके, जब तक मैं घर पे हूँ, तब तक आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि वहाँ से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि जहाँ से थीम बार-बार रिपीट होती है एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, अगर उस चीज़ को मज़बूत कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे सीरियल वाइज़ से पढ़ना चाहते हैं, एक-एक चीज़ यानी अलग-अलग चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, ओनली प्रैक्टिस सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको लाइव पॉलिटी मैंने पढ़ा रखी है, वहाँ आप देख सकते हैं, सभी वीडियोज़ की अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी और अब तक राष्ट्रपति के बारे में जो भी डाउट रहा होगा, आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो आप चाहे तो पीवाईक्यू देख सकते हैं, चाहे वो वनडे का हो, चाहे वो पीसीएस का हो। हर एग्ज़ाम में अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट है, तो वहाँ से राष्ट्रपति का टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ से आप क्लियर कर पाए होंगे और एक बार अगर क्लियर नहीं होता, तो प्लीज़ इसे 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए, चीज़ें आपके माइंड में कंठस्थ हो जाना चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।